और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब से आई है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब से समझ में आई है, तब से ऐसा लगता है कि सच में बहुत पीछे हो रहे हैं लाइफ में, कुछ किया ही नहीं है। फिटनेस मेरे लिए एक तरह से ना सांस लेने का तरीका है। मैं फिटनेस नहीं करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं बहुत पीछे हो रहा हूँ। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आई होप आप लोग सब फिट होंगे और इंजरी फ्री होंगे। सॉरी, ये चीज़ थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ और काफ़ी टाइम से सोच रहा था, जब से तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, सोच रहा था कि वीडियो बनाऊँ, ये बात शेयर करूँ, ये बात करूँ, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। आज भी रैंडमली उठ के सीधे वीडियो बनाने लग गया, इसलिए कोई तो स्टार्ट करते हैं। मैं वैसे हमेशा से मानता हूँ कि टाइम आपके डेडिकेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, पावर सबका मेन पिलर है। बिकॉज जब टाइम सही ना हो ना, तो आप कितनी भी कोशिश करो वो आपको हिट ही करेगा और डाउनफॉल स्टार्ट। क्योंकि मेरे साथ ऐसा मुझे फील हुआ है ऐसा, क्योंकि और मैं अपनी लाइफ में मैंने बहुत फील किया है ऐसा डाउनफॉल। और जो फील कर रहा हूँ मैंने सोचा आप लोग को बताऊं। और हाँ, जब आपको कुछ अचीव करना होता है ना, कुछ बड़ा करना होता है लाइफ में, तो यू हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स जिसमें आप बड़ा करना चाहते हो, है ना। और सडनली आपका फ्लो बिगड़े किसी भी कारण, इंटरनली प्रॉब्लम, इंजरी, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियली, तो वो चीज़, जो फ्लो बनता है ना, वो ब्रेक हो जाता है एकदम से। मीन्स कि आपका डेली रूटीन, सब चीज़, फिर वो माइंड में जो एक डेडिकेशन, जो एक होता है ना कि करना है करके, वो सब खराब हो जाता है, सब चीज़। तो बट बाहर के लोगों को, जो जितने भी लोग बाहर की लोगों की सुनते हैं, मैं तो नहीं सुनता, बट जितने मतलब जो हमारे कान में तो वॉइस जाएगी ना, तो जो लोग भी सुनते हैं, तो बाहर के लोगों के लिए आपकी कोई भी कमी या आपको कुछ चीज ऐसे डाउन हिट किया है या डाउनफॉल आ रहा है, तो उनके लिए वो एक्सक्यूज ही है। अगर आप सक्सीड हुए तो बेस्ट, नहीं हुए तो यू हैव टू बी रेडी कि पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया आपने उसके वैसा ट्रीट होने के लिए। बिकॉज अगर आप एक दो स्टेप भी पीछे रह गए ना अपनी अचीवमेंट से, जो आप चाहते हैं वो करने से, तो बोलने वाले सब है कि बोला था, ये अच्छा नहीं है, बोला था वो कर ले, अब ये नहीं है, एज नहीं है, ये वो सब चीज। तो इस चीज की फ्रस्ट्रेशन से ना, जो लोग दोबारा उठ के करना भी चाहें, ट्राई भी मारना चाहें दोबारा, तो वो कर नहीं पाते हैं। तो जितने भी भाई लोग, मैं भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं है, बट पहले मुझे इफेक्ट होता था। कान पे तो वॉइस जाती है, कोई भी कुछ बोलेगा तो आपको सुना है, आप कितना भी इग्नोर करो, बट वो माइंड में चलती रहती है। तो उन सबको चलने दो और बढ़िया करके उठेंगे दोबारा से, वी विल फाइट बैक अगेन। और चाहे सेम फील्ड ना हो, बट लाइफ में तो करना है ना फाइट बैक, लाइफ में तो सक्सीड होना है ना। और मुझे ये बात करनी इसलिए थी क्योंकि मेरे अंदर थी। और देखो, एक तो ये साल इतना गंदा गया है, पहले मेरा क्रिकेट छूटा इंजरी के चक्कर में, फिर ऊपर से मैंने कुछ ट्राई किया नया करने का, तो वो भी इंजरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के चक्कर में थोड़ा बीच में ही रह रखा है, बीच में हो गया है, ना इधर ना उधर। तो हाँ, एक चीज़ और, जब आप कोई भी अपना पैशन या ड्रीम फॉलो कर रहे होते हैं, या उसके लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो आपने रियलाइज़ किया होगा, मैंने तो रियलाइज़ किया कि फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी मतलब मीन्स कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी होती है ना, तो वो उस टाइम पे लगता ही नहीं, क्योंकि हम अपने जोन में होते हैं, बस खेलना है, ये करना है, इंडिया खेलना है, ये वो। बट सडनली ना, मेरे को कैसा फील हुआ जब मेरा क्रिकेट छूटा ना, तो जब मैं घर बैठा हुआ था, तो मुझे रियलाइज अपने आप ही होने लग गया कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी है, वो भी है, ये भी करना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ये चीज शुरू से था, ऐसा नहीं है कि
नहीं था शुरू से, बट हमारे पेरेंट्स हमें बताते नहीं है ये चीज़, ऐसे सामने से तो बोलते नहीं है, और अगर बोलें भी तो फिर हमारे लिए वो हमारे पैशन के बीच में आ रहे हैं। बट जब आप लोग घर बैठते हो ना, खाली टाइम, अपना पैशन नहीं फॉलो कर रहे होते हो, कम में होते हो कि मेरे को ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, कुछ दिन वैसा होता है, फिर जब खाली बैठते हो तो घर की चीज़ें समझ में आती हैं, घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आने लग जाती हैं अपने आप ही, सडनली। कोई आपको बताता नहीं है कि ये करना है, वो करना है, आपको खुद रियलाइज़ होने लग जाता है कि अरे यार, घर में ये भी करना है, ये वो, ये खत्म हो गया, आज ये करना है, कितनी चीज़ें होती हैं, और अब कमाना भी है, कब तक वो लोग कमाएंगे। तो तब रियलाइज़ होता है कि पेरेंट्स हमसे, देखो, किसी के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, मगर जिनके नहीं करते हैं ना, और वो लोग जिनके पेरेंट्स नहीं करते हैं बट तब भी उनके लड़के वो कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो वो आपको उस हिसाब का माइंड स्पेस देते हैं ना कि आप खेल सको, सपोर्ट कर रहे हैं या आप करो जो करना है, बट वो वैसा माइंड स्पेस देते हैं। क्योंकि मुझे ये तब रियलाइज़ हुआ जब मैं घर बैठा, खुद ही चीज़ें समझ में आने लगी, खुद ही इतना पता चला कि घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये करना है, वो करना है, सब चीज़। तो जब सब चीज़ करने की सोची, तो फिर जब कुछ और ट्राई किया, क्योंकि फिटनेस फिटनेस मेरे लिए एक तरह से ना सांस लेने का तरीका है। मैं फिटनेस नहीं करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं बहुत पीछे हो रहा हूँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब से आई है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब से समझ में आई है, तब से ऐसा लगता है कि सच में बहुत पीछे हो रहे हैं, लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। अपने पैशन पैशन ड्रीम को सोचते सोचते इतने इतना टाइम निकल गया कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल गए। अब कुछ करने की सोच रहे हैं, बट फिर वही अपना सब चीज़ खराब, तबीयत खराब, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अर्निंग का सही से ना हो पाना, और घर की बहुत सी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि ईज़िली सब चीज़ हो जाएगा, आई नो ईज़िली कुछ भी नहीं होगा, फिटनेस भी, ये भी, घर भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, आई नो ईज़िली नहीं होगी, और उस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, और आपको, आप इंजरी, गेम्स में कैसा होता है, स्पोर्ट्स में कैसा होता है, अगर इंजरी होती है तो आपको बैठना पड़ेगा, मतलब रेस्ट करते हो आप, टाइम ले लेते हो, क्योंकि आपको रिकवर करना है, गेम खेलना है। बट ये जो रियल लाइफ है ना, इसमें आपको कोई ऑफ नहीं मिलता, हर टाइम कोई ना कोई हसल चलती रहती है, तो कोई ब्रेक नहीं है, तो आपको हसल करते रहनी है। और मेरा फेज ऐसा चल रहा है कि सब चीज़ एक साथ ही, सब चीज़ खराब हो रहा है, तबीयत खराब, तो उसके चक्कर में फिटनेस इतनी खराब हो गई है ना, कभी जा रहा हूँ, कभी नहीं जा रहा हूँ, कोई टाइम का कुछ नहीं, अर्निंग के चक्कर में कभी यहाँ कभी वहाँ, अर्निंग का भी कोई फिक्स नहीं हो रखा है, और वो चीज़ बात करेंगे अगली वीडियो में। बट एक चीज़ जो लाइफ से सीखा है कि फाइट बैक करना है हमेशा, तो वी विल फाइट बैक अगेन, और बहुत अच्छी तरह फाइट बैक करेंगे, सब चीज़ बढ़िया से मैनेज करके। कुछ दिन बाद सब ब्लॉग भी डलेंगे, फिटनेस भी होगी, रील्स भी डलेगी, काम भी करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सही से संभालेंगे। बट अभी थोड़ा मैनेजमेंट चल रहा है, देखो कब तक हो पाता है। और जो भी भाई लोग खेल रहे हैं, इंजरी फ्री हैं, पहली बात तो इंजरी फ्री रहो, अपनी इंजरी का बहुत ज़्यादा, बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और जिनको भी खेलने का मौका मिल रहा है, पेरेंट्स से जो सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, बट वो आपको माइंड स्पेस दे रहे हैं, आप ध्यान रखना। जब आप छोड़ोगे ना किसी कारण गेम, तो आपको तब रियलाइज़ होगा कि ये चीज़, हमें कितनी फ्रीडम थी मेंटली। और ये जो मेरी चीज़ है, इस फेस को जल्दी से ओवरकम करते हैं, अपनी फिटनेस लाइफ को भी ट्रैक पे लाते हैं, और सब चीज़ सही करके, बढ़िया करके वापस आते हैं। और मेक श्योर कि आप भी फाइट करते रहो, और अपने पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, इंजरी पे ध्यान देना, बॉडी की इंजरी ना हो। क्योंकि अभी जो मेरी हालत है ना, मेरे को इंटरनली इतना वीक हो गया हूँ ना, तबीयत खराब की वजह से, एक तो माइंड सही ना हो ना, तो
आपका सब चीज़ कि ध्यान ही नहीं लगता किसी चीज़ में, बट आपको लगाना पड़ता है हर बार। बट वो वैसी स्ट्रेंथ ही फ़ील नहीं हो रही है और डाइट भी बहुत बेकार हो गई है। कभी भी कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं तो वहीं खा लिया, तो ऐसा हाल हो रखा है। तो कोई नहीं, सब चीज़ ट्रैक पे लाना है जल्दी से जल्दी। होपफुली सब चीज़ बहुत जल्दी सही हो एंड आई होप सब अच्छा हो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए एंड कीप योर हंगर ऑलवेज अलाइव, कीप हसलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बहुत 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 सारा ध्यान रखना और इंजरी फ्री रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट